हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएल अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 24, जिसकी अतिरिक्त वर्कशीट है। 10 बच्चों को दो दो केले बांटने के लिए कुल कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो 10 बच्चों को दो दो केले बांट रहे हैं, तो 10 गुणे 2 हो जाएगा, तो 20 केलों की आवश्यकता होगी। दूसरा, 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौको 36 होगा। अब सही जोड़ी बनाना है, तो समूह आ से समूह बा को मिलाना है। 18 का भाग 3 में देंगे, 3 से देंगे तो 6 आएगा। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 आएगा। 8 गुणे 4 करेंगे तो 32 आएगा। इसके बाद चौथा नंबर, 7 कमीजों में कुल 28 बटन लगे हैं। प्रत्येक कमीजों में लगे हुए बटनों की संख्या कितनी होगी? तो 28 भागे 7 है, तो 7 का भाग देंगे हम 28 में, तो 4 बटन आएगा। आगे देखते हैं, एक डेयरी में कितनी गायें हैं? यदि गायों के पैरों की कुल संख्या कितनी है? 32। तो एक गाय के कितने पैर होते हैं? एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4 अठे 32 कर सकते हैं, है ना। या फिर 32 पैर हैं, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 32 का भाग हम दे दें 4 में, तो 8 आ जाएगा। अब एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 3 खाने बॉक्स की छलांग लगाता है, तो कितनी छलांग में वह 18 पर पहुंचेगा? तो 18 का भाग 3 में, तो 6 छलांग में। 24 पहुंचने के लिए तो 24 भागे 3 कर देंगे, तो 3 8 24, तो 8 छलांग उसको लगानी पड़ेगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें पे यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई वस्तुओं को दिए गए निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। 3-3 करके बांटिए तथा 3-3 के समूह बनाइए। तो देखिए, 3-3 का समूह 1 2 3 4 5 6, कितने समूह बने हैं? 6 बने हैं। तो यहाँ पे 3-3 करके बांटना था हमें, तो टोटल कितने थे ये? 18, 18 भागे 3 कर दिया तो 6 आया। अब देखिए, 4-4 के समूह बनाना है, तो 4-4 के समूह बनाए। चार चार के समूह बनाए कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 4 6 चौको 6 चौक कितना होता है? 24 हो जाता है, तो 24 का भाग देंगे हम 4 से, तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगला है, 7-7 के समूह बनाना है, तो 7 के कितने समूह बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं, तो हो जाएगा कितना? 35। 35 बना तो 7 का भाग दे देंगे 35 में, तो 5 आ जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, 24 केलों को 6-6 बराबर हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में कितने केले आएंगे? तो 24 केलों को हमें क्या करना है? 6 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 24 का भाग दे देंगे 6 से, तो 6 चौको 24 आ जाएगा। आप इस प्रकार से दे सकते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना जाए, तो 6 चौको 24। इस प्रकार से प्रत्येक के हिस्से में 4 केले आएंगे। 40 मोतियों से बराबर मोतियों की 8 माला बनाने पर प्रत्येक माला में कितने मोती होंगे? तो 40 का भाग 8 से कर देंगे तो 5 आएगा, तो प्रत्येक माला में 5 मोती होंगे। आगे, 72 टॉफियों को 9 बच्चों में बराबर बांटिए। तो 72 भागे 9, तो 8 टॉफियां होंगी। अगला है दिवस 2, नीचे दी गई वस्तुओं को निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। तो दिए गए 9 आमों के बराबर 9 आमों को बराबर हिस्सों में बांटिए। ये देखिए 9 है पूरे आम, तो इनको बराबर हिस्सों में कैसे बांटा? 3-3 बराबर भाग कर दिए, तो 9 का भाग 3 से दे दिया, तो 3 आ गया। 28 पत्तियों को बराबर 4 बॉक्सों में बांटिए। तो यहाँ पर आ गई 6-6 पत्तियां हमने डिवाइड कर दी। कितनी? 6 नहीं, सॉरी 7 कर दी। 7 का भाग हम देंगे 28 में, तो 7 चौको 28 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, दिए गए चित्र में बराबर 4 समूह बनाकर बांटिए। तो यहाँ पर कितनी हैं गिन लेते हैं, 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16 4 पंचे 20 4 छंग 24। तो 24 को हम बराबर हिस्सों में कितने 4 हिस्सों में बांटा, तो 4 छंग 24, तो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 75 आमों को बराबर बराबर 5 टोकरियों में रखने पर प्रत्येक टोकरी में कितने होंगे। तो 75 आम 5 टोकरी में रखना है, 75 भागे 5 तो 15 आम आएंगे। 30 कॉपियों को बराबर बराबर 6 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेगी। तो कुल कॉपियां कितनी है, 30 कॉपियां हैं, 6 बच्चों में बांटनी है तो 30 भागे 6 तो 6 पंचे 30, प्रत्येक बच्चे को 5-5 कॉपियां मिलेंगी। अब 20 ईंटों का वजन 40 किलोग्राम है, तो एक ईंट का वजन कितना होगा, तो 40 किलोग्राम किसका वजन है, एक ईंट का, तो 40 भागे 20 तो कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम होगा एक ईंट का वजन। दिवस 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित गणितीय तथ्यों को बार बार घटा कर हल कीजिए। गणितीय तथ्य क्या है, 32 भागे 8, तो 32 का भाग 8 में देंगे, मतलब हम घटाएंगे, 32 भाग -8 तो कितना आ गया 24, फिर 24 में 8 घटा देंगे दूसरी बार तो 16, 16 में से 8 घटा देंगे, फिर 8 बचा, तीसरी बार घटाया, 8 में 8 घटा देंगे तो 0 आ गया, अर्थात 4 बार हमें घटाना पड़ा। ऐसे ही 5 का भाग 10 में देंगे, मतलब अगर आपको भाग नहीं आता तो ये भी एक विधि है, जितना दिया होता है उतनी बार उसको घटाना होता है, उतना घटाना होता है। तो 50 - 10 एक बार घटाया 40 आया, दूसरी बार घटाया 30 आया, तीसरी बार घटाया 20 आया, चौथी बार घटाया 10 आया, और 5वीं बार घटाया तो तब 0 आया। तो 10 धम 10 पना 50, सॉरी। अब 45 का भाग 5 में देंगे, तो पहली बार 40, दूसरी बार 35, तीसरी बार 30, चौथी बार 25, फिर जब तक 0 नहीं आए तब तक हमें ये करना है। अब 5वीं बार 20, 6वीं बार 15, 7वीं बार 10, 8वीं बार 5 और 9वीं बार 0 आया, तो 9 पना 45, 5 नाम 45 और 9 पना, मतलब यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ लो या 5 का पढ़ लो। अब 28 भागे 7, तो एक बार में कितना आया 21, दूसरी बार में 14, तीसरी बार में 7 और चौथी बार में 0 आया, तो इसका 4 बार में उत्तर आएगा। अब दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं के हल के लिए गणितीय तथ्य एवं लिखिए एवं हल कीजिए। दैनिक जीवन आधारित समस्याएं, प्रश्न और गणितीय तथ्य एवं हल। तो 500 रुपए को 20 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो 500 भागे 20 तो 25 रुपए मिलेंगे। 20 का भाग आप करें 500 में तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ 1 और 20 पंचे 100, इस प्रकार से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एक विद्यालय में 60 बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, तो बताइए कुल कितनी पंक्तियां या कतारें होंगी। तो अब हम 60 का भाग 10 से करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाता है। ऐसे ही अगला प्रश्न है तीसरा, एक खेत में 25 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो 25 कुल कितने हैं। तो अब कुल चाहिए तो मतलब टोटल कितने हैं, तो 25 गुणे 5 कर देंगे तो आ जाएगा 125 पौधे। 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 8 दूनी 16, तो 2-2 टॉफियां मिलेंगी प्रत्येक बच्चे को। पांचवा, एक मैदान में 30 गायें हैं, उन्हें 5 कमरों में बराबर बराबर संख्या में बांधना है, तो 5 का भाग हम 30 में दे देंगे, तो 5 छक्के 30, तो 6 गायें एक कमरे में बांधनी पड़ेंगी। अब दिवस 4, वस्तुओं के नीचे दी गए 4 समूहों को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाइए। एक समूह में कितने हैं 5, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 समूह बने हैं, तो 5 गुणे 4 20 हो गया। 20 वस्तुओं के एक बड़े समूह को 5 वस्तुओं के छोटे छोटे समूहों में
तोड़िए। तो 20 समूह है, ये पूरा 20 वस्तुओं का समूह है। अब इनको 5-5 में तोड़ना है। तो 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, मतलब 4 समूह बनेंगे। 6-6 वस्तुओं के नीचे दिए गए 5 समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाइए और बड़े समूह की वस्तुओं की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 6 वस्तुओं के नीचे दिए गए 5 समूहों को मिलाकर, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 6 कितनी बार है, 2 3 4 5, तो 6 गुणे 5 हो जाएगा। तो बड़ा समूह कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। अब ऐसे ही नीचे दिए गए 18 वस्तुओं के समूह में 6-6 वस्तुओं को 3 समूह में, मतलब 3 समूह में 6-6 वस्तुएं रखनी है। तो इस प्रकार से इसको रख देंगे। किसी वस्तु के 8-8 के 2-2 छोटे किसी वस्तु के 8-8 के 2 छोटे समूहों को एक बड़े समूह में इकट्ठा कीजिए एवं उनके गणितीय तथ्य लिखिए। 8 वस्तु के 2 समूह में कुल कितने वस्तु होंगे, तो 2 बड़े में करना, तो 8 गुणे 2 16 वस्तु हो जाएगी। किसी वस्तु के चित्रों का एक बड़ा समूह बनाइए एवं उनको 6-6 समूह में तोड़िए और गणितीय तथ्य लिखिए। तो ये बड़ा समूह हो गया। अब इसको 6 6 बार 6 18, 18 था बड़ा समूह, 3 उसमें हमने बांट दिया। 6-6 में तोड़िए। दिवस 5, निम्नलिखित गणितीय तथ्यों के लिए दैनिक जीवन की समस्या पर आधारित प्रश्न बनाइए। तो 500 का भाग 10 में देंगे तो 50 आएगा। गीता के पास 500 रुपए है जिसमें 10-10 के नोट है, कुल नोटों की संख्या क्या होगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 6000 का भाग 20 में देंगे तो उत्तर आता है हमारा 300। तो हम प्रश्न बना लेते हैं। वजन से संबंधित प्रश्न, 20 पलंग का वजन 6000 किलोग्राम है तो एक पलंग का वजन कितना होगा, तो 300 होगा। आपन ने क्या किया, 20 का भाग दे दिया 6000 से। अब 200 का भाग 5 में, धारिता से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न बनाएंगे, 200 लीटर पानी की 5 टंकी में बराबर रखने पर एक टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। तो 200 का भाग 5 में कर देंगे तो 40 उत्तर प्राप्त होगा। 8/2 लंबाई से संबंधित प्रश्न। एक साड़ी की लंबाई 8 मीटर है, 2 साड़ी की लंबाई 8 मीटर है, तो एक साड़ी की लंबाई क्या होगी। 8 का भाग 2 से दे देंगे तो 4 उत्तर मिलेगा। 1000/20 मुद्रा से संबंधित प्रश्न। 1000 रुपए को 20 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, तो प्रत्येक को 50 रुपए मिलेंगे हल करने पर। दैनिक जीवन आधारित समस्याओं के लिए गणितीय तथ्य लिखकर हल कीजिए। अब यहाँ पर पहले से ही प्रश्न लिखे हैं, अब इसके हमें उत्तर बनाना है। एक तरबूज का वजन 5 किलोग्राम है तो 20 लोगों में बराबर मात्रा में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा में तरबूज मिलेगा। तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 5 किलो बराबर 5000 ग्राम। तो 5000 गुणे 20 कर दिए तो 250 ग्राम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये गलत है। 5000 का भाग देंगे 20 में तब 250 ग्राम आएगा। दूसरा प्रश्न है, एक टब में 20 लीटर पानी आता है तो इस पानी से 6-6 लीटर की कितनी बाल्टी भरी जा सकती हैं। तो 36/6, तो 5 बाल्टी भरी जा सकती हैं। 100 मीटर लंबी रस्सी से 4-4 मीटर के कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 100/4, तो 25 टुकड़े काटे जा सकते हैं। रघु के पास कुल 1000 रुपए हैं जिसमें सभी नोट 50-50 के हैं। कुल नोटों की संख्या क्या होगी। तो 100 का 1000 का भाग दीजिए 50 में, तो 20 नोटों की संख्या होगी। नीचे दी गई वस्तु को संग्रह को बराबर 5 हिस्सों में बांटिए। तो यहाँ पर देखिए 30 वस्तुएं हैं, इनको बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 6-6 कर देंगे हम इसको डिवाइड, तो 30/5 कर देंगे तो 5 छक्के 30 आ जाएगा। गणितीय तथ्य क्या है, 20/4 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो टोटल वस्तु कितनी होंगी, 20 होंगी। इनको 4 हिस्सों में बांटना है तो कितनी आएगी। तो 4 पंचे 20, मतलब 5, तो प्रत्येक में 5-5 वस्तुएं आएंगी। यहाँ पर भी देखो 5 हिस्सों में बांटना था तो हम सीधे सीधे क्या कर लें, 30/5 कर दें, ये वस्तु गिन लें और प्रत्येक में 6 आएगी। तीसरा देखिए, 500 रुपए को 100 लोगों में बराबर बांटना है तो 500/100, 5 रुपए आ जाएगा। कोई गणितीय तथ्य लिखिए जो भाग की संख्या को प्रदर्शित करे एवं चित्र बनाइए।
20 कंचे 4 बच्चों में बराबर बांटिए। तो 20 कंचों का 20 भागे कर लो 4, 4 पंचे 20 मतलब 5-5 बांटेंगे तो 4 5-5 प्रत्येक को मिलेगा। 30 भागे 5 को बराबर घटाकर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। तो 30 को एक बार घटाएंगे 25, 2 बार 20, 3 बार 15, 4 बार 10, 5 बार 5, 6 बार 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको हम घटाकर करेंगे। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न, एक डिब्बे में 40 लड्डू हैं, 5 लोगों को बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो 40 भागे 5 8 लड्डू मिलेंगे। एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो 100 मिलीलीटर माप के कितने गिलास भरे जा सकेंगे? तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 5000 भागे 100 कर देंगे तो 50 गिलास भरे जा सकते हैं। एक रस्सी की लंबाई कितनी है? 700 सेंटीमीटर। तो उस रस्सी की लंबाई मीटर में क्या होगी? चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है, इसलिए 700 सेंटीमीटर बराबर 700 का भाग 100 से दे देंगे तो बचेगा 7। तो रस्सी की लंबाई 7 मीटर होगी। ऐसे ही 9वां नंबर है, एक 15 डब्बों वाली रेलगाड़ी में 120 पहिए हैं, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने पहिए होंगे? 15 डिब्बों में कितने हैं? 120 पहिए। तो एक डिब्बे में कितना होगा? 120 भागे 15 कर देंगे तो बचेंगे 8। तो प्रत्येक डिब्बे में 8 पहिए होंगे। प्रश्न नंबर 10वां, मेरे पास 35 किताबें हैं, मैं अलमारी के एक खाने से मैं 7 किताबें रखती हूँ, तो बताइए मुझे इन किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खानों की जरूरत है? तो 35 का भाग कर देंगे हम 7 से, तो 7 पना 35 मतलब हमें 5 खानों की और आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से हमने इस पाठ में भाग की कई सारी विधियों को सीखा और यहीं पर हमारा ये वीक, सप्ताह और पाठ समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।